Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं The Empress, Six of Cups, King of Wands, Six of Swords, Five of Cups and Three of Swords. So Taurus आपके लिए मेजर अरकाना के एम्प्रेस का कार्ड निकला है, माइनर अरकाना से किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है एंड दो बार नंबर 6 भी आया है, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. तो एक साइड से प्रैक्टिकलिटी भी है आपके लिए, एक साइड से आपका नॉस्टैल्जिक भी आप फील कर सकते हो. आपका कोई पास्ट का दूर लवर या फिर रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, कोई रिलेटिव मिलने को आ सकता है. बट ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स. तो ये फाइव ऑफ कप्स दिखा रहा है कि थोड़ी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको दुखी कर सकते हैं, सैड कर सकती है. बट क्योंकि मेजर अरकाना का एम्प्रेस का कार्ड निकला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है एंड उसके साथ ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है. तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली दिखा रहा है कि एक इसे दुखी सिचुएशन, सैडनेस का एक एंड हो रहा है किसी चीज़ के लिए. आप बस अभी चैप्टर ख़त्म हो गया जो भी बुरा वक्त था आपके लिए, क्योंकि कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं. 1 2 3 4 4 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं. ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स भी मूव ऑन करने का कार्ड दिखा रहा है. तो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ ही ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड पॉजिटिव आया है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी ना कि इसकी. तो ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी भले ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, बट क्योंकि ये चार कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आपके लिए इसके भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. लाइक फाइव ऑफ कप्स दिखा रहा है कि कोई दुखी सिचुएशन थे, कोई सैडनेस थी आपकी लाइफ में, उसका ये वीक में दी एंड हो रहा है. एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है कि आपका जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था, जो भी प्रॉब्लम्स था, उसका दी एंड हो रहा है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही द एम्प्रेस का आ गया है. तो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड फॉर यू. आपके लिए वेल्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसों की तो बारिश हो रही है. क्यों? क्योंकि एक साइड से एम्प्रेस का कार्ड निकला है, मतलब एक राजमाता टाइप की एनर्जी. आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ आ रहा है, पैसा भर भर के आ रहा है. दो बार नंबर 6 आया है, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स. दो बार नंबर 6 मतलब इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. ऑल्सो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स वीनस एंड एम्प्रेस का कार्ड भी वीनस ही डिस्प्ले करता है. तो इतनी वीनस की एनर्जी है तो मतलब आप तो एकदम ऐशो आराम में, लग्जरी में ही जियोगे. किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखा रहा है कि नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ है, होगा आपके पास. आपके लोग बहुत प्रशंसा करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे. आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे सोसाइटी में. सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी प्रैक्टिकल नेचर दिखा रहा है. आप जो भी डिसीजंस लोगे अपने करियर में या फिर अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल होके लेंगे एंड बहुत ही लॉजिकल होके लेंगे. फाइव ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आपके पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, वो बार बार याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है. तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आपका जो लॉस हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में आप सोचिए ही मत. क्योंकि ये कार्ड में भी दिख रहा है ना कि आपके पास जो 2 कप्स बाकी हैं उसके ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि जो 3 कप चले गए, नुकसान हो चुका, उसके ऊपर फोकस है. तो आपको अभी क्या करना है कि जो नुकसान हो चुका वो हो चुका. आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी जो पॉसिबिलिटीज़ है, अभी जो आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है, उस पर आप फोकस करिए, ना कि अपने लॉस पे. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. लोग आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. बहुत ही मतलब पास्ट में आपके साथ अगर किसी ने चीट किया है तो अभी बहुत ही केयरफुली डील करिएगा. वैसे भी टॉरस को तो धोखा खाने की आदत है ही, बट फिर भी केयरफुल रहिएगा. किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करते टाइम बहुत ही केयरफुली साइन करिएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो एक साइड से तो एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है. अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. सिक्स ऑफ कप्स है तो रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है आप अपने पास्ट लवर से, या फिर किसी दूर के दोस्त या फिर रिश्तेदार से, रिलेटिव से भी मिल सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, वैकेशन पर जा सकते हो. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप अपने जो भी रिलेशनशिप था उससे आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो.
एंड बहुत ही प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। अभी भी पास्ट की चीज़ें आपका माइंड में हैं बट आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका करियर आपको फोकस में रखेगा, मतलब बेसिकली आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, तो आप थोड़ा बिजी भी रहोगे। तो ऐसा दुखी इतना नहीं रहोगे, आप बिजी रहोगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स भी ये दिखा रहा है कि पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, जो इंसान चला गया आपकी लाइफ से वो चला गया, भाड़ में जाए। किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ टॉरस सीज़न, हमारा सीज़न चल रहा है, हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो केयरफुल रहने की तो ज़रूरत है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिएगा। हालांकि टॉरस को धोखा खाने की बहुत आदत है बट फिर भी आई एम माई सेल्फ अ टॉरस सो आई नो, बट फिर भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना है, आपको हेडेक हो सकता है एंड आपको थोड़ा सा नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन भी रह सकता है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही ट्रैवल करोगे तो उसकी थकावट रह सकती है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू। तो एंड हाँ, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं, थोड़ा बहुत मेंटल डिप्रेशन भी रह सकता है। बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई कैन से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एंड वैसे फॉर वर्गो कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो वर्गो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी तो चांदी ही चांदी रहेगी। क्योंकि पेंटिकल्स के 1, 2, 3 एंड 4 चार कार्ड्स आए हैं, क्योंकि इसी मैजिशियन के कार्ड में इन्फिनिट का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, मतलब पेंटिकल्स मतलब पैसे। तो मतलब चार कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं तो पैसों की तो मतलब बारिश हो रही है, चारों दिशाओं से आपके तरफ पैसे आ रहे हैं, चारों साइड से। तो मतलब चांदी ही चांदी है। करियर वाइज तो एकदम सुपर्ब वीक जाएगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप खरीद ना पाओ, शॉपिंग पर जाओगे, एन्जॉय करोगे, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियोगे। यू आर मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स से तो आप किंग लाइफ स्टाइल जियोगे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास नहीं होगा, सब कुछ आप ले लोगे। 10 ऑफ कप्स आया है तो एक बहुत ही प्रॉस्परस टाइम रहेगा, हार्मोनियस टाइम रहेगा, आप बहुत ही पीसफुल लाइफ जी सकते हो, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है एंड बहुत ही एन्जॉयमेंट भरा टाइम रहेगा। एंड आप अपने रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना पैसा भी आ रहा है, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहेंगे। हेरोफेंट का भी कार्ड निकला है तो शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। हेल्थ वाइज भी इसकी वजह से कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव, क्या फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पैसों की तो बारिश हो रही है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 चार पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं। फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट का ये कह रहा है कि आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, थोड़े चेंजेस को अगर आप अडेप्ट करेंगे, थोड़ा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपको वो कितना सपोर्ट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का, रिजिड नेचर का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई मेंटोर है, कोई गाइड है, कोई गुरु टाइप का इंसान है, या फिर 45 to 50 ईयर्स के एज में कोई आ रहा है तो वो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके लिए पैसे तो बहुत आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत होगी सोसाइटी में, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बट आपको क्या है, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ तो मिल जाएगा, बट आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी करना आना चाहिए। हालांकि कर सकते हो आप, क्योंकि इतना पैसा है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, तो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश करिएगा।
मैजिशियन का कार्ड निकला है तो इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस एंड ये दिखाता है कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सब कुछ सच होने की ताकत रखते हो, आप क्षमता रखते हो। तो आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, अपने लिए भी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, दूसरों के लिए भी अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करिए, किसी का भी बुरा मत सोचिएगा, क्योंकि अभी आप जो भी सोचोगे सब कुछ रियलिटी होने के चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। तो अब बिकॉज यू विल बी लाइक अ मैजिशियन, आप खुद अपने प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है अपने खुद के मेहनत से हासिल किया है, तो कोई भी सिचुएशन होगी आप इजीली टैकल कर लोगे, निकल जाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपको एंसेस्ट्रल ज़मीन जायदाद से, मतलब ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा, बहुत वेल्थ मिलेगा। तो पैसों की तो बारिश हो रही है चारों तरफ से। 10 ऑफ कप्स भी एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। आप कुछ किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। रिलेशनशिप वाइज भी हेरोफिन का कार्ड दिखा रहा है कि शादी फिक्स होने के चांसेस हैं अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो तो। हालांकि अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, बट अरेंज मैरिज फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पेंटिकल्स के 4 कार्ड्स निकले हैं तो आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपके यहाँ साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना रिश्ता भी बचा ही लोगे, संभाल ही लोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको अपने सक्सेस से घमंड नहीं रखना है, एंड अपने पार्टनर से आप बात करेंगे तो तभी थोड़ा स्वीटली बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा पैसे को घमंड दिखाकर बात मत करिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी, एंड एक पीसफुल रिलेशनशिप भी रहेगा, मतलब प्यार से भी रहेंगे एंड फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली दोनों साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सी 10 ऑफ कप्स भी हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हो, वेकेशंस पर जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको नीज़ में पेन रह सकता है, थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस, बस अपने खाली खाने पीने का ध्यान रखिएगा, डाइट का ध्यान रखिएगा, एक बैलेंस डाइट रखेंगे एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहेंगे तो आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड द स्टार। सो कैप्रिकॉन आपके लिए C1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स इतने सुपर्ब आए हैं, इतने पॉजिटिव आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी रिस्क टेकिंग का कार्ड है, एंड मतलब करियर वाइज तो अच्छा रहेगा, आप रिस्क लेके आगे चले जाओगे। ओनली प्रॉब्लम इसके 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको क्या है, लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंड आपको मतलब हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, एंड रिलेशनशिप वाइज भी आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। 9 ऑफ कप्स आया है तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है, एंड मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ज़्यादा है, एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है मतलब विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। सो मतलब कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी चांदी ही चांदी होगी। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ आई कैन से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव एंड फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली करियर वाइज आप कुछ रिस्क लेने के चक्कर में हो, एंड आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि रिस्क लेना तो अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो गुड लक का सपोर्ट है, स्टार का कार्ड आया है तो कोई बहुत टाइम से कोई विश पेंडिंग है वो फुलफिल हो सकती है, 9 ऑफ कप्स है तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। बट फिर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको जोश में होश नहीं खोना है, तो थोड़ा अपने अग्रेशन पर, अपने गुस्से पर एंड अपने जुनून पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा।
9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया, तो आपके जो भी विशेज़ हैं, सारे डिज़ायर्स हैं, सारे फुलफ़िल होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप चाहो और वो आपको ना मिले। लक विल बी ऑन योर साइड। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मतलब बेसिकली आपके लिए गुड लक का इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो ₹1 का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है ₹1000 का, तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस रहेगा। स्टार का कार्ड आया है, तो अगर कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है। तो मतलब आपके लिए अच्छा टाइम ही है। गुड लक का इस बहुत सपोर्ट है, यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहा है। बट क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो लोगों से केयरफुल भी रहना पड़ेगा। लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं, चीटिंग भी कर सकते हैं, आपको बैक स्टैप कर सकते हैं। तो अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर मत करिए एंड जितना हो सके उतना इंट्रोवर्ट ही रहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको अपने खर्चे पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, अपने फाइनेंसेस का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, वरना क्या है कि आप बैंकक्रप्ट हो सकते हो। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव टू फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, वर्ल्ड है, स्टार का कार्ड है। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा दिखाता है, गुस्सा ज़्यादा दिखाता है, तो वो आपके रिलेशनशिप को क्या है ख़राब कर सकता है। तो अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा। हालांकि द वर्ल्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कि कार्मिक फेज चल रहा है, तो जो लोग भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा, वो लोगों को, फालतू लोगों को आपकी लाइफ से दूर करता ही जाएगा। स्टार का कार्ड आया है, तो अगेन आपको ही एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने वर्क लाइफ एंड अपने फैमिली लाइफ में। 9 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है, पार्टीज़ पर जा सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो। बट अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो धोखा मिल सकता है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं हैं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी आप खुद अपने आप को विक्टिम की तरह देख सकते हो, या फिर स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, ये रिलेशनशिप आपको चलाना नहीं है, या फिर आप फंस गए हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा बहुत क्या है विक्टिम माइंडसेट आपका हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि स्टार का कार्ड यही कह रहा है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा। अगेन आपको कहीं पे ये वीक में ट्रैवल भी करना पड़ेगा, उसकी भी आपको थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो अगेन आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक तो गारंटी होगा, फुल बॉडी पेन हो सकता है, ट्रैवलिंग की थकान। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए एंड अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो खुशी खुशी में, एन्जॉयमेंट में अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो क्या है स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, बेसिकली एवरेज वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैप्रिकॉन ओवरऑल फैंटास्टिक टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.